मूवी शुरू होती है। हम एक हो नाम के लड़के को देखते हैं जो एक मार्शल आर्ट्स गुरु एंडी का बेटा है। हो को बचपन से ही अस्थमा है, इसलिए एंडी उसे हमेशा ट्रेनिंग से दूर रखता है। लेकिन वही हो फिर भी चुपके से कुंग-फू सीखने की कोशिश करता रहता है। हो का सिर्फ एक दोस्त है जिनसन, जो हो का सारा स्कूल का काम करता है ताकि हो अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सके। एंडी एक बहुत ही मजबूत योद्धा है, लेकिन आज उसे जो का सामना करना है। हो को यकीन है कि उसके पिता जीतेंगे। लड़ाई की शुरुआत से ही एंडी जो को पछाड़ना शुरू कर देता है और अंत में वो जो को एक जोरदार वार से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो खुद को रोक लेता है। लेकिन उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हुए जो फिर से एंडी पर हमला करता है और उसे हरा देता है। इस घटना से बेचारा हो का दिल टूट जाता है। बाद में जो का बेटा हो को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और हो भी मान जाता है, लेकिन वो कुछ ही पलों में हार जाता है। जिसके बाद वो कसम खाता है कि वो खुद को टियानजिन शहर का सबसे अच्छा कुंग-फू योद्धा साबित करेगा। फिर वो जॉनसन के साथ अपने पिता के लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से मार्शल आर्ट्स की एक किताब चुरा लेता है। फिर वो उस किताब से पढ़कर दिन रात मेहनत करके ट्रेनिंग करता है। जिसके कुछ समय बाद हो जो के बेटे को फिर से चुनौती देता है, लेकिन इस बार हो की जबरदस्त तैयारी के सामने वो खड़ा ही नहीं हो पाता। इस घटना के कुछ साल बाद हो एक मशहूर मार्शल आर्ट्स मास्टर बन जाता है और इसके पिता का देहांत हो जाता है। अब वो अपनी माँ और बहन के साथ एक साधारण जीवन जी रहा होता है। हो ने कई योद्धाओं को हराया है और लोग उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शोहरत के नशे में वो घमंडी होता जाता है और वो अपने पिता की सिखाए हुए रास्ते में भटक जाता है। अब वो सिर्फ शराब ही पीता है और मौज मस्ती किया करता है। उसके छात्र भी उसके जैसे ही बनते जा रहे थे। वो अक्सर शराब पीकर घर लौटना भूल जाता है। धीरे धीरे हो का सारा पैसा खत्म होते जाता है, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब जाता है। लेकिन अभी भी वो बेफिक्र है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन वो अपने दोस्त जेनसन के रेस्टोरेंट जाता है। जेनसन अब एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका है। हो वहाँ खूब शराब पीता है और अपने छात्रों को भी मुफ्त का खाना खिलाता है, लेकिन उसने पिछले 1 साल से बिल नहीं भरा है। जेनसन उसे समझाता है कि उसे बदलना चाहिए, लेकिन हो को उसकी बातें पसंद नहीं आती और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके अगले दिन हो की मुलाकात अपने दुश्मन क्विन से होती है। क्विन कई लोगों को मार चुका है। दोनों में बहस होती है और हो गुस्सा हो जाता है। फिर रात को अचानक उसके एक स्टूडेंट को जख्मी हालत में उसके सामने लाया जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी ये हालत क्विन ने की है। हो को लगता है कि क्विन ने बदला लेने के लिए ऐसा किया है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि जॉनसन के रेस्टोरेंट में क्वीन और उसका परिवार जश्न मना रहा था। तभी अचानक हो अपने गुंडों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और शराब पीने लगता है। वही क्वीन उसे आज रात के लिए दुश्मनी परे रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो आज लड़ना नहीं चाहता, पर हो उसकी एक नहीं सुनता। फिर उसे रोकने के लिए उसका बचपन का दोस्त जेनसन भी आता है, लेकिन वो गुस्से में जेनसन से भी अपनी बचपन की दोस्ती तोड़ लेता है। फिर वो क्वीन को चुनौती देता है और कहता है कि अगर तुम नहीं लड़े तो तुम मेरे सामने नाक रगड़ोगे। उसकी ये बात सुनते ही क्वीन को छोड़कर बाकी सब रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और दोनों में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे और आखिरकार गुस्से में आकर हो क्वीन की छाती पर धोखे से एक ऐसा वार करता है कि जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब हो बाद में घर पहुंचता है तो वो देखता है कि बिस्तर पर उसकी माँ की लाश पड़ी थी। असल में क्वीन के लोगों ने बदला लेने के लिए ऐसा किया था। अब हो पूरी तरह टूट चुका था। तब अचानक उसे याद आता है कि उसकी बहन भी घर पर ही थी। वो दौड़कर अपने कमरे में जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो भी लहूलुहान पड़ी थी और उसके हाथ में छोटा सा तोहफा था जो उसने हो को लिए तैयार किया था। इससे हो को बहुत गहरा सदमा लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने क्या क्या खो दिया है। जब वो बाहर आता है तो लोग उसे बताते हैं कि जिस लड़के को क्वीन ने पीटा था उसने क्वीन की पत्नी के साथ बदसलूकी की थी और क्वीन ने उसे बेवजह नहीं बल्कि अपनी पत्नी की इज्जत को बचाने के लिए पीटा था। ये सुनकर हो को बहुत पछतावा होता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ गवा दिया है। बेबस होकर हो एक नाव में बैठकर दूर निकल जाता है। वो जिंदगी से निराश हो चुका था। उसके अंदर जीने की तमन्ना मानो बिल्कुल ही नहीं बची थी और शायद वो मर भी जाता, लेकिन नदी के किनारे रहने वाले लोग उसे बचा लेते हैं। वो सब उसका बहुत देखभाल करते हैं, मगर जब हो होश में आता है तो वो सदमे में चला जाता है और किसी से बात तक नहीं करता। वही एक अंधी लड़की मून उसकी देखभाल करने लगती है और मून की दादी कहती है कि वो ठीक हो जाएगा। हो के बाल बड़े हो चुके थे, इसलिए एक दिन मून हो के बाल काटती है और उसे नदी में ले जाती है। उस दिन से हो इस कबीले का हिस्सा बन जाता है। वो उनके साथ खेतों में काम करता है, खाना बनाता है और घर की बाकी कामों में उनका हाथ बटाता है। धीरे धीरे मून और हो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और प्यार करने लगते हैं। वही एक दिन उनके कबीले का एक बच्चा दूसरे कबीले की गाय चुराता हुआ पकड़ा जाता है, जिस वजह से उसकी दादी दूसरे कबीले वालों से माफी मांगती है। लेकिन कबीले के नियम के मुताबिक चोर को सजा मिलती है और जो भी ये गलती करेगा उसे एक अगरबत्ती के जलने तक पीटा जाता है।
तो हो कहता है कि मैं इस बच्चे की जगह सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बड़ों के लिए सजा अलग होती है। उसे कबीले के सरदार से लड़ना पड़ता है। वो जानता है कि वो जीत सकता है 1 सेकंड में, लेकिन फिर भी वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसने बहुत मार खाई, लेकिन दादी के हौसले से वो हिम्मत नहीं हारता। तो वो उठ खड़ा होता है और आखिर में अगरबत्ती बुझ जाती है, पर उसका विरोधी उसे हाथ तक नहीं लगा सका। अंत में वो हार ही स्वीकार कर लेता है और होउ जीत जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बच्चे होउ से कुंफू सीखना चाहते हैं, लेकिन होउ इसके लिए मना कर देता है। वो इस शांत जीवन को खराब नहीं करना चाहता। एक दिन मोन अपनी माँ बाप की कब्र पर जाती है, तो होउ को भी अपनी माँ बाप और बहन की याद आ जाती है, जिन्हें उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा था। और वो मोन से कहता है कि मैं अपने शहर जाना चाहता हूँ। मोन उसे जाने देती है और वादा करती है कि वो इंतजार करेगी। अब उसकी मानसिक हालत भी ठीक थी, इसलिए वो अपने शहर जाकर उनकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने का फैसला करता है। और वो मोन से कहता है कि मैं जल्दी लौटूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हो अपने शहर टिएनजिन पहुंच जाता है। शहर अब बिल्कुल बदल चुका है, मानो युद्ध की आग में जल गया हो। राजा के मरने के बाद से कई देशों ने चीन पर हमला कर दिया और होउ का घर भी अब खंडर बन चुका था। वहाँ उसका पुराना नौकर लोफू उसे मिलता है। उसने घर की हिफाजत करने की कोशिश भी की, लेकिन सब बेकार हो गया, क्योंकि होउ के जाने के बाद कई लोगों ने पैसों के चक्कर में घर को तहस नहस कर दिया। अब होउ पहले अपने पिता की कब्र पर जाता है और उन्हें याद करता है, और उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। फिर वो क्वीन के घर जाता है और उसकी तस्वीर के आगे बड़ी इज्जत से सर झुकाता है। जिसके कुछ दिन बाद होउ को पता चलता है कि एक विदेशी पहलवान हरक्यूलिस जो चीनी लोगों को चुनौती दे रहा है, अगर कोई उसे हरा देता है तो चीन की इज्जत बच जाएगी। इसलिए होप फैसला करता है कि वो उस लड़ाई को लड़ेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। आखिर में वो अपने दोस्त जेनसन के पास कॉल करता है और उससे माफी मांगता है। और जब जेनसन को पता चलता है कि उसे ये पैसे क्यों चाहिए, तो वो हो को तुरंत पैसे देने के लिए हाँ कर देता है। आखिरकार मुकाबले के दिन सभी की निगाहें हो पर होती हैं। हरकुलिस बहुत मजबूत है। सबको लगता है कि हो इस हट्टे कट्टे हरकुलिस के सामने टिक भी नहीं पाएगा। वही मुकाबले से पहले हो एक पेपर पर दस्तखत करता है कि वो इस मैच को पूरी इज्जत और कानूनों के हिसाब से लड़ेगा। जल्दी मैच शुरू होता है और हो हरकुलिस पर भारी पड़ने लगता है। जब हरकुलिस गिरकर कील से टकराने वाला होता है तो हो उसे बचा लेता है। हरकुलिस हो की इस बहादुरी को सलाम करता है और अपनी हार मान लेता है, जिसके बाद से हो बहुत जल्दी मशहूर हो जाता है और फिर उसे शंघाई बुलाया जाता है। वहां जिनसन उसके साथ मिलकर एक कुंफू एकेडमी खोलने का फैसला करता है, जिसमें बच्चों को कुंफू सिखाया जाएगा और इस तरह उनके देशवासी फिरंगी के खिलाफ एकजुट हो सकेंगे। उनका मकसद है कि चीन के लोग फिर से ताकतवर बने। लेकिन वही विदेशी अफसर हो की बढ़ती मशहूरी से जल रहे होते हैं। उन्हें डर है कि कहीं चीनी लोग विद्रोह न कर दे, इसलिए वो हो को हराने की साजिश रचते हैं और वो एक दिन में हो के लिए 4 मुकाबले रखते हैं ताकि वो हार जाए। वही हो को पता चलता है कि ये सब एक साजिश है, पर वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मुकाबले से एक दिन पहले वो जापानी चैंपियन टनाका से मिलता है। जल्दी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि टनाका भी हो की तरह एक सच्चा और ईमानदार योद्धा है। आखिरकार मुकाबले के दिन हो का सामना दुनिया भर के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर खिलाड़ियों से होता है, लेकिन कोई भी उसके सामने 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाया। अब बारी आती है टनाका की, और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। वो जानता है कि ये सही नहीं है, इसलिए वो मुकाबला किसी और दिन करने को कहता है, लेकिन लड़ाई के नियम के मुताबिक उन्हें लड़ना पड़ता है। लड़ाई के दौरान गलती से उनके हथियार बदल जाते हैं। टनाका शांजुगन चलाने में उतना माहिर नहीं था, इसलिए हो फिर से हथियार बदल देता है। पहला राउंड बराबरी पर खत्म होता है, लेकिन दूसरे राउंड से पहले हो ने चाय पी थी जिसमें जहर मिला हुआ था, और वो ये बात नहीं जानता था। असल में विदेशी अफसरों ने उसे हराने के लिए ये गंदी चाल चली थी। फिर जैसे ही मैच शुरू होता है तो हो को खून की उल्टियां होने लगती है, क्योंकि जहर का असर अब शुरू हो जाता है। हो बेहोश होने लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वही हो को देखकर टनाका ये मुकाबला रोकने के लिए कहता है, लेकिन हो कहता है कि वो लड़ना जारी रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे जहर दिया गया है और वो बच नहीं सकता। अब हो हारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी क्षणों में हो टनाका पर वही वार करने वाला होता है जो उसने क्वीन पर किया था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उसने अपनी गलती से सबक सीखा है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है और टनाका और हो दोनों को विजेता घोषित कर दिया जाता है और हो अब भगवान को प्यारा हो जाता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि हो की आत्मा मून के पास पहुंच जाती है और मून भी उसके पास दौड़कर आती है। भले ही वो अंधी है, लेकिन वो उसे महसूस कर सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।